हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग के बारे में, यानी पार्ट के बारे में। हम आपको बता दें, भारतीय संविधान को 22 भागों में यानी 22 पार्टों में विभाजित किया गया है। आज हम बताएंगे वो पार्ट जो एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है, जो कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और हाल ही में ये टॉपिक एग्जामिनर का एक फेवरेट टॉपिक बन चुका है। हम आपको बताएंगे एग्जामिनर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा और बताएंगे हम आपको वो इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे। हम आपको बता दें, भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया है, यानी 22 पार्टों में विभाजित किया है। पहला भाग है जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है, जिसमें है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में दे रखा है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों में संविधान के किस भाग में दे रखा है? आपका आंसर होगा भाग 1। अगला भाग 2, जिसमें नागरिकता के बारे में दे रखा है और नागरिकता का भाग है अनुच्छेद 5 से 11। एग्जामिनर आपसे पूछेगा, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? आपका आंसर होगा भाग 2 यानी पार्ट 2। अगला भाग 3 यानी पार्ट 3, जिसमें मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों का पार्ट है अनुच्छेद 12 से 35। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? आपका आंसर होगा पार्ट 3। ये भी पूछ सकता है कि मौलिक अधिकारों के बारे में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक निहित है मौलिक अधिकारों के बारे में, यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अगला भाग 4, जिसमें नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट डीपीएसपी, जो कि भाग 4 है। और भाग 4 में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक निहित है नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। हम आपको बता दें, ये सभी वो पार्ट हम आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक तो पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग, या दूसरा वो आपको सूची 1 देगा, सूची 2 देगा। एक सूची में वो भाग देगा, भाग 4, भाग 5, और दूसरी सूची में वो देगा कि ये भाग पंचायत से रिलेटेड है मूल कर्तव्य, और इनका मिलान करना पड़ेगा। इस तरह से एग्जामिनर इनसे क्वेश्चन पूछता है। अगला भाग 4 कै, जिसमें मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में दे रखा है। अनुच्छेद 51 सब क्लोज कै में है, यानी ए कै मीन्स कै हिंदी में है, इंग्लिश में ए है। 51 सब क्लोज ए। अब हम बात करते हैं भाग 5, जिसमें संघ के बारे में दे रखा है, यानी संघ सरकार के बारे में दे रखा है। वो स्टार्ट होता है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151। 52 राष्ट्रपति के बारे में दे रखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और 151 कैग के बारे में दे रखा है, वहाँ तक स्टार्ट है भाग 5। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से संघ सरकार के बारे में या संघ के बारे में या यूनियन के बारे में किस भाग में प्रावधान है? तो आपका आंसर होगा भाग 5। अगला भाग 6, जिसमें राज्य सरकारें के बारे में दे रखा है, और वो स्टार्ट होते हैं अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक। अगला भाग 8 यानी पार्ट 8, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दे रखा है, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के बारे में भी यही दे रखा है। अनुच्छेद 239 से 242 तक दे रखा है। यह है पार्ट 8। एग्जामिनर आपसे पूछेगा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में किस भाग में दे रखा है? आपका आंसर होगा पार्ट 8 में दे रखा है। अब हम बात करते हैं, हम आपको बता दें एक इंपॉर्टेंट पार्ट टाइप इसने इसमें टाइप नहीं किया, वो है पार्ट 9। एग्जामिनर आपसे पूछेगा पंचायत के बारे में किस पार्ट में दे रखा है? आपका आंसर होगा पार्ट 9। इसके अलावा पार्ट 9 सब क्लोज ए, यानी कि 9A हिंदी में 9 कै, उसमें दे रखा है नगर पालिका के बारे में, और 9 ख में दे रखा है सहकारी समितियों के बारे में, यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। यदि आपसे पूछे कि पंचायतों के बारे में किस पार्ट में दे रखा है? आपका आंसर होगा पार्ट 9 में। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे नगर पालिका के बारे में किस में दे रखा है? आपका आंसर होगा 9 सब क्लोज कै, इंग्लिश में होगा तो होगा 9 सब क्लोज ए में। एग्जामिनर आपसे पूछे सहकारी समितियों के बारे में किस पार्ट में दे रखा है? 9 सब क्लोज ख में दे रखा है, इंग्लिश में होगा तो 9 सब क्लोज बी में दे रखा है। यह है पार्ट 9। पार्ट 9 एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ नोट्स में नहीं है वो पार्ट 9, टाइपिस्ट ने एरर कर दिया, कोई बात नहीं, हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं पार्ट 11 की, पार्ट 11 की,
जिसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में दे रखा है। एग्जामिनर पूछेगा संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में किस पार्ट में दे रखा है, आपका आंसर होगा पार्ट 11। पार्ट 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं उनके बारे में दे रखा है पार्ट 14 में। और पार्ट 15 यानी भाग 15 में दे रखा है इलेक्शन कमीशन के बारे में 324 से 329 तक। भाग 17 में राजभाषा के बारे में दे रखा है और भाग 18 में आपात संबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन दे रखे हैं, जो कि प्रेसिडेंट, फाइनेंशियल इमरजेंसी और क्या नाम है स्टेट इमरजेंसी और सेंट्रल इमरजेंसी, 3 इमरजेंसी जो है ना हमारी, वो उनके बारे में दे रखे हैं पार्ट 18 में। और संविधान में संशोधन के बारे में दे रखा है पार्ट 20 में। अब हम आपको बता दें इनमें से कौन से पार्ट आपको इंपॉर्टेंट है और रिवाइज करने ही पड़ेंगे, जिससे कि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 20 संविधान संशोधन से संबंधित है, यह आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा। पार्ट 18 भी आपको रिवाइज करना पड़ेगा और पार्ट 17 भी। ये तीनों पार्ट तो आपको रिवाइज करने ही करने पड़ेंगे, यानी याद करने पड़ेंगे कि राजभाषा से संबंधित किस भाग में है, पार्ट 17 में। इमरजेंसी प्रोविजन संबंधित किस भाग में, पार्ट 18 में। और संविधान संशोधन से संबंधित पार्ट 20 में। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन किस पार्ट में, पार्ट 15 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पंचायतें हमने बताई आपको कि पंचायतें पार्ट 9 में है, वो भी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। पंचायतें पार्ट 9 में है। नगर पालिकाओं के बारे में पूछे तो पार्ट 9 सब क्लोज ए हिंदी में होगा तो सब क्लोज क्या होगा, और उसी में ख में 9 सब क्लोज ख में सहकारी समितियों के बारे में देखें, यानी कि अनुसूचित या कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर मूल करते हुए भी इम्पोर्टेंट है कि मूल करते हुए किस पार्ट में है, पार्ट 4 सब क्लोज ए हिंदी में दे रखा हो तो पार्ट 4 सब क्लोज का है। इसके अलावा मौलिक अधिकार भी इम्पोर्टेंट है, वो पूछेगा किस पार्ट में दे रखे हैं मौलिक अधिकार, आपको बताना पड़ेगा पार्ट 3 में। इस तरह से इस वीडियो को आप बार बार रिवाइज करो, देखोगे तो ये पार्ट आपको रिवाइज ही क्या याद ही करने पड़ेंगे। अक्सर मेरे पास लगातार फ़ोन मैसेज आते हैं बच्चों के, सर आप शॉर्ट ट्रिक नहीं बताते। भाई शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता, बार बार रिवाइज करो और उन चीज़ों को मेमोराइज करो, वही शॉर्ट ट्रिक है। एग्जाम में कभी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आने वाली। इसके अलावा हम आपको बताते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, आपका आंसर होगा 22 भागों में विभाजित कर रखा है। फिर एक क्वेश्चन ये आएगा कि हमारे संविधान में किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, तो हमने बताया था पार्ट 9 में परिकल्पना की गई है, जो कि हमारे यहाँ नहीं लिख रखा टाइप नोट्स में, बाकी पार्ट 9 हमने आपको बताया था, टाइप इसने एरर कर रखा है, पार्ट 9 में की गई है बात। इस तरह से ही क्वेश्चन आएंगे कि इलेक्शन कमीशन के बारे में किस पार्ट में निहित है, हमने बताया आपको पार्ट 15 में निहित है। इमरजेंसी के बारे में किस पार्ट में निहित है, पार्ट 18 में निहित है। राजभाषा के बारे में किस पार्ट में निहित है, पार्ट 17 में निहित है। इस तरह के अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप बार बार रिवाइज करो और याद करो। और हम आपको बता दें कि हमारा इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर 30 है, इससे पहले हम 29 लेक्चर ले चुके हैं, जो कि हमारी वीडियो लिस्ट या प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। आज के सेशन में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब, कैसा लगा हमारा सेशन लिखे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।